अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो है हम 12 अगस्त के करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो आपको नज़र आ रहा है न्यूज़ एजेंसी। तो डान न्यूज़ में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एजेंसी थी जो पेपर में जो वो बार बार पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले है एनबीसी। एनबीसी इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ यूएसए, ये अमेरिका की न्यूज़ एजेंसी है। दूसरे नंबर पे आज़रताज। आज़रताज जो है ये आज़रबाईजान की जो है वो एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी, जिसका कैपिटल जो है वो बाकू है। बाकू आज़रबाईजान का कैपिटल है, ये भी आपने याद रखना है। आगे संघवाद संसद, ये जो है वो किस कंट्री की जो है वो न्यूज़ एजेंसी है? तो ये बांग्लादेश की न्यूज़ एजेंसी है जिसका कैपिटल जो है वो ढाका है। इसके साथ साथ जो है ना वो बांग्लादेश के बारे में आपने ये याद रखना है कि जतिया संसद जो है वो इज़ द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ बांग्लादेश है। पेपर में जो है वो बार बार पूछा जाता है क्योंकि संघवाद संसद जो है ये उससे मिलता जुलता है, तो इसमें आपने डिफरेंस रखना है। ठीक है, आगे बेलपैन। बेलपैन इज द करेंसी ऑफ बेलारूस, ये कंट्री है, उसका कैपिटल जो है वो सॉरी उसकी न्यूज़ एजेंसी क्या है? बेलपैन। और आगे है जैश ए मोहम्मद। जैश ए मोहम्मद ये अफगानिस्तान के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और इसका जो करंट कमांडर है उसका नाम है अब्दुल रऊफ अजहर। ठीक है, इस पे जो है ना वो ट्रैवल बैन जो है वो लगाना चाहता है। अब कौन लगाना चाहता है? इंडिया और अमेरिका ने दोनों ने मिलके जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि यूएनओ का एक इदारा है, वहाँ पे जब एक रेजोल्यूशन जो है वो इसके खिलाफ चलाई है कि इसको पूरी दुनिया में जो ट्रैवल है उस पर जो है वो इसका बैन लगना चाहिए। लेकिन चाइना ने जो है वो इसको इसके खिलाफ जो है वो वीटो तो अभी नहीं किया, लेकिन उसको जो है वो फिलहाल वहीं पे रोक दिया है रिव्यू के लिए। आगे जीएसपी प्लस कंट्रीज। जीएसपी जो है वो आपको पता होना चाहिए क्या है। सबसे पहले जो है वो जीएसपी स्टैंड फॉर जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस। ठीक है, अब इसका जो है वो मकसद क्या होता है? जीएसपी प्लस ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो है वो कुछ कंट्रीज को जो है वो रिलीफ दिया जाता है। जो कंट्रीज जो है वो यूरोपियन यूनियन से जो है वो इंपोर्ट करती हैं, तो उस पर जाहिर सी बात है टैक्स और ड्यूटीज़ वगैरह जो है वो लगते हैं, तो उन टैक्स और ड्यूटीज़ वगैरह में जो है वो रिलीफ दिया जाता है। ठीक है, पाकिस्तान को भी जो है वो जीएसपी प्लस स्टेटस जो है वो हासिल है, और ये जो है वो 2023 तक जो है वो कंटिन्यू रहेगा। 2023 में जो है वो एक्सपायर होने वाला है। आफ्टर 1 ईयर द जीएसपी प्लस स्टेटस ऑफ पाकिस्तान विल बी एक्सपायर्ड। ठीक है, और आगे एम जो है वो मैंने आपको इसका बता दिया है। और यूरोपियन यूनियन की जो है वो नई एनवॉय जो पाकिस्तान में जो है वो लगाई गई है। ठीक है, पहले जो है वो कोई और थी, करंट जो है वो डॉक्टर रीना क्यूना है। ठीक है, उससे जो है वो पाकिस्तान वफद जो है वो मिला है और उसको रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान का जो जीएसपी प्लस स्टेटस है उसको जो है वो 2023 की बजाय जो है वो मजीद ईयर्स के लिए जो है वो बढ़ा दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो करंटली इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का शिकार है। आगे चलते हैं। आगे जो है वो था यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जो है ये यूरोपियन यूनियन का जो वो कट जो रहा है, जिसे जो है वो 1957 में जो है वो फाउंड किया गया था। और इसके जो है ना वो करंट यूरोपियन यूनियन के काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है वो चार्ल्स माइकल हैं, और यूरोपियन यूनियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है वो उर्सुला वॉन डर है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान हर साल 11 अगस्त को जो है वो नेशनल माइनॉरिटी डे जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, अकलियतों का दिन जो है वो पाकिस्तान में कब मनाया जाता है? 11 अगस्त हर साल। और यूएसए और ईरान के दरमियान जो है वो थोड़ी सी टेंशन चल रही है न्यूक्लियर टास्क को जो है वो लेकर। न्यूक्लियर टास्क के बारे में जो है वो मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में जो वो बता चुका हूँ। अभी जो है जो इसमें मैं बताऊंगा वो ये है कि अमेरिका ने जो है वो क्लेम किया है कि ईरान का एक इदारा है IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स, इन्होंने जो है वो जो व्हाइट हाउस अमेरिका है उसका जो सिक्योरिटी एडवाइजर था उसको जो है वो किल किया। ये अमेरिका का क्लेम है ईरान के ऊपर। ईरान ने जो है वो इसे रद्द किया, उसने कहा ये जो है वो झूठी अफवाह है। ठीक है, और अमेरिका का ये भी कहना है कि कासिम सुलेमानी को जो है ये जो कि ईरान का कमांडर था, इसको जनवरी 2020 में जो वो इराक के अंदर जो है वो किल किया गया था अमेरिका की तरफ से। और एवरीडे साइंस में जो सबसे पहले ये है कि आर्टिक ओशन का जो टेम्परेचर है वो 4 टाइम्स वार्मर है, बाकी दुनिया से जो है वो 4 गुना जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। आर्टिक ओशन वार्मर 4 टाइम फास्टर देन रेस्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और CZ-5B ये जो है वो चाइनीज जो है वो रॉकेट था, ये रिसेंटली जो है वो 12 अगस्त को इंडियन ओशन में जो है वो गिर के तबाह हो गया है। इसका नाम आपने याद रखना है CZ-5B, और ये भी याद रखना है कि ये कौन सी कंट्री में है।
ट्रांसजेंडर्स एंड पाकिस्तानी नेशनल असेंबली। बबली मलिक जो है ये फर्स्ट पाकिस्तानी ट्रांसजेंडर है जिसने पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो है वो पहली मर्तबा जो है वो खिताब किया है, एड्रेस किया है नेशनल असेंबली के अंदर। और उसने जो है ये 12 अगस्त 2022 को नेशनल असेंबली से खिताब किया था। और पूरी दुनिया में जो है वो ट्रांसजेंडर्स का आलमी दिन जो है वो हर साल 31 मार्च को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम टोटल है वर्ल्ड ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 31 मार्च को। ये आपने याद रखना है। आगे चलते हैं। चाइना सीईई। चाइना ये जो है वो एक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है चाइना और सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के दरमियान। इसको जो है वो 2012 में फाउंड किया गया था। और इसका बेसिक मकसद ये था कि चाइना और ये जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज हैं इनके दरमियान जो है वो बिजनेस को कैसे प्रमोट करना है और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करना है। ये इसका मकसद था चाइना सीईई का। और रिसेंटली जो है ना वो लैटविया और एस्टोनिया ये जो है वो यूरोपियन कंट्रीज हैं, इन्होंने 12 अगस्त 2022 को जो है वो चाइना सीई से जो है वो विदड्रॉ कर लिया। उसने कहा हम जो है वो मजीद इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है। इसके अलावा जो है ना वो बेलारूस, मैक्सिको, ये सारी लैटविया, ठीक है, ये कंट्रीज भी जो है वो इसकी मेंबर हैं। और आगे व्हाट इज G20। G20 जो है ना ये पूरी दुनिया में जो है वो 19 कंट्रीज और प्लस यूरोपियन यूनियन की जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किस चीज़ पे काम करती है? ये ग्लोबल इकोनॉमी पे जो है वो काम करती है और क्लाइमेट चेंज पे काम करती है और किसी भी जो है वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को निपटने के लिए जो है वो तैयार रहती है, उसके लिए पॉलिसीज वगैरह बनाती रहती है। इसको जो है वो 26 सितंबर 1999 में फाउंड किया गया था। इसको फाउंड किसने किया था? G7, ग्रुप ऑफ G7। ठीक है। ये इस पे जो है वो मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है पिछले लेक्चर में, वो आप जाके दे सकते हैं कि व्हाट इज G7। और इसकी जो नेक्स्ट जो समिट है 17 समिट वो नवंबर 2022 में जो है वो इंडोनेशिया में जो है वो होने वाली है। और इसको जो है वो लीड कौन कर रहा है? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। जोको विडोडो जो है वो 17 समिट ऑफ G20 को जो है वो होस्ट करेंगे नवंबर 2022 में। और इस ये जो थीम समिट हो रही है इसकी थीम क्या है ये भी आपने याद रखनी है, पेपर में पूछी जा सकती है। रिकवर टुगेदर एंड रिकवर स्ट्रॉन्गर, ये इसकी थीम है। आगे चलते हैं। स्विस कनाल। रिसेंटली जो है वो इंडिया और इजिप्ट के दरमियान जो है ये एक ट्रीटी साइन हुई है। ठीक है। $8 बिलियन की जो है वो ट्रीटी साइन हुई है इंडिया और इजिप्ट के दरमियान कि वो जो है वो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट जो है वो करेंगे। ठीक है। और ये कब हुई है? जुलाई 2022 के अंदर जो है वो हुई थी इंडिया और इजिप्ट जिसका कैपिटल जो है वो कायरो है। और स्विस कैनाल के बारे में जो है वो आपको पता होना चाहिए। स्विस कैनाल जो है ये मेडिटेरेनियन सी को जो है वो रेड सी के साथ जो है वो आपस में कनेक्ट करती है। इसके अलावा जो है ये ट्रेड रूट है बिटवीन एशिया एंड यूरोप। एशिया और यूरोप के अंदर जितनी भी ट्रेड होती है वो थ्रू स्विस कैनाल होती है। और इसको जो है वो जमाल अब्दुल नासिर ने जो है वो जो कि इजिप्ट का प्रेसिडेंट था उसने जो है वो जुलाई 1956 में जो है वो इसको नेशनलाइज किया था। और करंट प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट की बात करें तो वो अब्दुल फताह अल सीसी है। ये पेपर में भी बहुत पूछा जा रहा है और सब इंस्पेक्टर का जो इंटरव्यू हुआ था उसमें भी जो है वो हर बच्चे से तकरीबन ये पूछा गया था। करंट प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट अब्दुल फताह अल सीसी। और आगे चलते हैं। आगे एजे की असेंबली ने जो है वो 12 अगस्त 2022 को जो है वो जो एजेके का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको जो है वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है वो डेवलप किया गया है, उसमें जो है वो 15वीं अमेंडमेंट जो है वो करने की कोशिश की है। इस 15वीं अमेंडमेंट का मकसद ये था कि जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के जो ऑफिस होते हैं उनको जो है वो हमेशा के लिए अबॉलिश कर दिया जाए। और इसके साथ साथ जो है वो एजेके असेंबली में जो है वो टोटल 14 अमेंडमेंट्स जो है वो हो चुकी हैं। ये 15th अमेंडमेंट जो है वो होनी थी लेकिन इसको जो है वो कैंसिल कर दिया गया। इसके खिलाफ जो है वो जो हुर्रियत रहनुमा कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं उन सब ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया था। और अब आज़ाद जम्मू कश्मीर असेंबली की बात कर ही रहे हैं तो इसकी सीट्स के बारे में भी जो है वो जल्दी से देख लेते हैं। इसकी टोटल सीट्स जो है वो 53 हैं। और करंट स्पीकर ऑफ एजेके असेंबली जो है वो अनवारुल हक साहब हैं। डिप्टी स्पीकर जो है वो रियाज गुज्जर साहब हैं। और लीडर ऑफ हाउस ऑफ एजेके असेंबली सरदार
तनवीर इलियास साहब हैं, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो चौधरी लतीफ़ अकबर हैं। और रीसेंट इलेक्शन जो है वो एजे के असम्बली के जो है वो कब हुए थे, ये पेपर में पूछा जा सकता है। तो जुलाई 2021 के अंदर जो है वो लास्ट इलेक्शन हुए थे एजे के असम्बली के। नेक्स्ट इलेक्शन जो है ये भी पूछा जा सकता है। तो जुलाई 2026 के अंदर जो है वो एजे के असम्बली के नेक्स्ट इलेक्शन होने जा रहे हैं। और एजे के आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो है वो टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, और मुजफ्फराबाद जो है वो इसका कैपिटल है, ये भी आपने याद रखें। एट द एंड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है जो कि इंग्लिश ग्रामर में जो है वो पूछे जाते हैं वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले है मोनोगैमी। मोनोगैमी का मतलब है कि एक मेल जो है वो एक फीमेल के साथ शादी कर लेता है, मतलब वन मेल मैरिड विद वन फीमेल, दिस इज कॉल्ड मोनोगैमी, एक शादी करना। पॉलीगैमी, एक पर्सन जो है वो दो या दो से ज्यादा औरतों के साथ अगर शादी कर लेता है तो इसे पॉलीगैमी कहते हैं, ठीक है। वन पर्सन विद टू वुमेन और मोर देन टू वुमेन्स। और पोलेंड्री, पोलेंड्री में ये होता है कि एक औरत जो है वो दो या दो से ज्यादा मर्दों के साथ जो है वो क्या कर लेती है, शादी कर लेती है, तो इसको जो है वो कहते हैं पोलेंड्री। और होमोगैमी, होमोगैमी से मुराद है वो सेम सेक्स मैरिज को जो है वो होमोगैमी कहते हैं। और कोहैबिटेशन, कोहैबिटेशन का मतलब ये होता है कि लिविंग रिलेशनशिप विदाउट मैरिड जो है वो मेल और फीमेल जो है वो इकट्ठे रहें, इसे जो है वो कोहैबिटेशन कहते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट